यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, ए कोई वर्ग आव्यूह है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसे सममित यानी सिमेट्रिक तथा विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? प्रूफ देखिए इसका। देखिए ए कोई मैट्रिक्स है, मैं एक काम कर रहा हूँ, 2 की डिवाइड कर दी और 2 की गुणा कर दी, कोई दिक्कत? ए कोई मैट्रिक्स है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 और 2a। फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a + a। बोलो कोई दिक्कत? मैंने कुछ भी नहीं किया अभी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a + a' + a - a'। बोलो a घटा a' मैंने जोड़ा है, a' घटा दिया, क्या मैंने गलत किया बताओ? फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 a + a' + 1/2 a - a'। और अभी हाल ही में ही हमने प्रूफ किया है a + a' तो सममित होता है, a - a' विषम सममित होता है। तो इसका मतलब है 1/2 से गुणा करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सममित है तो 1/2 गुणा करने पर भी वो सममित ही रहेगा। ऐसे ही a - a' विषम सममित है तो 1/2 की मल्टीप्लाई करने पर भी वो विषम सममित ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो मैट्रिक्स हमारे पास a थी वो सममित प्लस विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख गई। ठीक है ना? तो अब जब भी तुम्हें किसी क्वेश्चन में पूछता है कि किसी आव्यूह ए को यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखिए, तो आपको कितना करना पड़ेगा? a बराबर 1/2 a + a' + 1/2 a - a' लिखना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए। देखिए अब तक की वीडियो आपने यदि ढंग से देखी होंगी तो मैं उम्मीद करता हूँ आप एक्सरसाइज 3.3 को बड़े आराम से कर सकते हो। मेरे ख्याल से कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर भी मैं एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट जो है करा देता हूँ आपको। तो एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है आप स्वयं करिएगा। थर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पहले का थर्ड पार्ट क्या है भाई? इसने पूछा है हमें परिवर्तन, ट्रांसपोज पूछा है। तो मैं इसको a बराबर मान लेता हूँ -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ट्रांसपोज में मैं क्या बताया था आपको? रो को कॉलम, पहली रो पहला कॉलम बनाना है, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनाना है, तीसरी रो तीसरा कॉलम बनाना है, यानी रो कन्वर्ट टू कॉलम। करिए a' ट्रांसपोज हो गया। अच्छा, इसको a पे t लिख देना ऊपर, तो उससे भी डिनोट करते हैं। a पे t लिख दो ऊपर या a पे डैश लगा दो, लेकिन अक्सर हम a पे डैश लगा करके ही इसको डिनोट करते हैं। तो a' बराबर करिए -1 5 6, जो रो था मैंने बना दिया कॉलम, √3 5 6 2 3 -1, यही इसका आंसर है। तो पहले का एक मैंने कर लिया, दूसरे का करिए एक। दूसरे क्वेश्चन का ले लेते हैं पहला पार्टी। हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1,
बी बराबर -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्या करना है हमें पहले पार्ट में? पहले पार्ट में करना है हमें a प्लस बी पूरे का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। ठीक है, देखिए सहारा बनिए, डिपेंड मत रहिए किसी के ऊपर, थोड़ा सहारे के द्वारा आप मतलब हेल्प ले करके आप खुद से ही क्वेश्चन बना सकते हो, खुद से ही कर सकते हो। चलिए देखिए, इसका पहले ले रहे हैं LHS हम। a प्लस बी पूरे का होल डैश निकालना है, तो होल डैश तो तभी निकालोगे जब पहले आप a प्लस बी निकालोगे। तो फर्स्टली वी फाइंड a प्लस बी निकालिए भाई। मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा भाई इसको, लेकिन आप लोग a का मान अलग लिखोगे प्लस b का मान अलग लिखोगे, तब अगले स्टेप में आपको जोड़ना है। ठीक है, तरीका से करिएगा आप। चलिए a प्लस बी करें, -1 प्लस -4 माइनस का 5 2 और 1 3 और -5 -2 5 और 1 6 7 और 2 9 -2 1 -1 और 3 4 2 a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब इसका डैश निकालो भाई, a प्लस बी का डैश, रो टू कन्वर्ट कॉलम, रो कन्वर्ट टू कॉलम, -5 3 -2 6 9 -1 4 2। LHS आ गई हमारी। अब निकालिए इसकी RHS में क्या करना हमें, a डैश प्लस b डैश, वही हम a से डायरेक्ट a डैश निकालेंगे। a हेरा हमारे पास में, रो कन्वर्ट टू कॉलम करिए, -1 2 3 5 7 और 9 -2 1 1 प्लस ऐसे ही कन्वर्ट करो, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 कर दो ऐड, -1 -4 -5 5 और 1 6 -2 ये -1 2 और 1 3 7 और 2 9, ये कितना हो गया, 2 3 और 1 4 3 देखो जरा सेम आ रहे हैं क्लियरली। LHS बराबर RHS। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आपको खुद ही करना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही काम करना है, आप स्वयं करिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में a डैश दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 4, a डैश इक्वल -2 3 1 2 b बराबर -1 0 1 2। क्या करना हमें, तो हमें निकालना है a प्लस 2b का होल डैश निकालना है। तो पहले हमारे पास a होना चाहिए, फिर b होना चाहिए, b का डबल करेंगे तो हमारे पास a डैश है। a डैश से भाई a निकाल लें पहले। जिस तरीके से हमें पता है कि डैश का डैश क्या होता है, a के डैश का डैश, ये प्रॉपर्टी है। तो इसका अगेन डैश लेंगे हम, अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो a मिल जाएगा हमको। तो करो -2 3 1 2। ठीक है, ये मिल गया हमें a। तो पहले निकालते हैं यहाँ से a प्लस 2b, फिर निकालेंगे उसका डैश। तो a की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, -2 1 3 2 प्लस b की वैल्यू 2 टाइम्स करना है, लेकिन 2 टाइम्स करना है b का, -1 0 1 2 -2 1 3 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई -2 0 2 4 कर दो ऐड, -2 -2 -4 1 3 और 2 5 और ये 6, ये निकला है हमारा a प्लस 2b, a प्लस
टू बी आ गया। अब निकालना हमें ए प्लस टू बी का होल डैश। डैश करेंगे तो रो को कन्वर्ट कर दें कॉलम में, -4 1 5 और 6। नोट करिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या निकालना है? ये रिवर्सल लॉ है। रिवर्सल लॉ क्या है? ए इंटू बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, इसमें प्रूफ करना है। तो 5वें का एक पार्ट देख लेते हैं। 5वें में कह रहा है दी, पहला पार्ट है ए बराबर कितना है? 1 -4 3। बी बराबर दे रखा है -1 2 1। हमें करना है इसमें शो, सत्यापित करिए। देखिए, टू प्रूव दैट ए इंटू बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पर इतना हो सकता है कि ए की वैल्यू यहाँ कुछ हो, बी की वैल्यू कुछ हो, लेकिन प्रूफ करने के लिए आपको यही मिलेगा। 101% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहले लेते हैं इसकी LHS। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी निकालना पड़ेगा पहले हमको, है ना भाई? डैश तभी निकाल पाएंगे, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए कितना हमारे पास? 1 4 हाँ और 3 मल्टीप्लाई -1 2 और 1। ये है आपका 3/1 का मैट्रिक्स। ये 1/3 का आंसर आएगा, 3/3 का। बिल्कुल सही बात है। तो करिए भाई गुणा। 3/3 का मैट्रिक्स कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, 3/3 रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करना आता है आपको। +1 इंटू -1 -1 +1 इंटू 2 2 +1 इंटू 1 1। अब करेंगे -4 की, -4 इंटू -1 +4 -4 इंटू 2 -8 -4 इंटू 1 -4। अब 3 करेंगे, 3 चलिए ए बी आ गया हमारे पास। ए बी का डैश निकाल दो। ए बी का डैश कितना होगा? रो कन्वर्ट टू कॉलम, रो को कॉलम बनाओ, -1 2 1। बिल्कुल 4 -8 -4 -3 6 3। ये हमारी निकल आई LHS। अब निकालते हैं इसकी RHS। RHS क्या होगी देखिएगा। RHS में है जी बी डैश इंटू ए डैश, राइट हैंड साइड बी डैश इंटू ए डैश। तो पहले बी से बी डैश निकालो। बी हमारे पास -1 2 रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स बना दो उसको, -1 2 1 इंटू। अब ये ए हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, इसको बना दो रो मैट्रिक्स, 1 -4 और 3। ठीक है, मल्टीप्लाई ये मैट्रिक्स हमारी 3/1 की है और ये मैट्रिक्स हमारी 1/3 की है। और आंसर कैसा आएगा हमारा? 3/3। बिल्कुल। चलिए करिए, -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू -4 +4। ठीक है, -1 इंटू ये -3 आ गए, ये 2 आएंगे, ये -8 आएंगे, 6 आएंगे और 1 -4 3। 3/3 के मैट्रिक्स देखिए स्पष्ट है। जो ए बी हमने निकाला है उसका जो डैश निकाला है वो बराबर आ रहा है बी डैश इंटू ए डैश के। यही तो हमको प्रूफ करना है। फटाफट करिए। देखिए, छठवां क्वेश्चन भी बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। छठवें का एक पार्ट देख लेते हैं भाई, मेहनत करिएगा। ए बराबर दिया है हमें cos अल्फा और sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। हमें क्या निकालना है? ए इंटू ए डैश बराबर आई प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट
ए इंटू ए डैश बराबर आई। चलिए भाई, तो हमारे पास ए तो है, ए डैश निकाल लेते हैं इसका। नाउ फर्स्टली वी फाइंड ए डैश कॉस अल्फा, रो को बना दो कॉलम, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, दोनों आ गए हमारे पास ए और ए डैश, मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ वी फाइंड ए इंटू ए डैश, इंटू है भाई ये बराबर ए की वैल्यू लगा लीजिए, इंटू में बी की वैल्यू लगा लीजिए, ठीक है। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। करिए गुणा, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये मिल गया हमारा पहला एलिमेंट A11। अब A12 इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कॉस इंटू साइन माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बात एक ही है, आगे पीछे तो है। अब करो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अंधों को भी दिख रहा है, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया कट के 0, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1। अब ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है क्या? यही तो प्रूव करना है हमको, कर लीजिए। साथ में 2 पार्ट दिए हैं भाई, एक पार्ट में तो करना हमें सममित प्रूफ, एक पार्ट में करना हमें विषम सममित प्रूफ। सममित हम जानते हैं क्या होता है, ए का डैश बराबर ए, सममित ए का डैश बराबर माइनस ए, तो विषम सममित, ठीक है ना। एक ये वाला मैं कर रहा हूँ, ये तुम्हें खुद करना अपने आप, ठीक है। तो पहला पार्ट मैं कर दे रहा हूँ, उसका हमें डैश निकालना पड़ेगा दोनों ही पार्ट में, तो डैश निकालिएगा। ए डैश बराबर करिए 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। भाई ये दिख रहा है तुमको, जितना ए है वही ए डैश है, देखो जरा सेम है। तो ए डैश बराबर ए है ना, लगा देना, चूंकि ए डैश बराबर ए है अतः ए एक सममित आव्यूह है, ठीक है। करिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वें क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जी a बराबर 1 5 6 7 दे रखा है, उसके लिए सत्यापित करना है हमें a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है और a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो क्वेश्चन नंबर 8, a बराबर दिया है हमें 1 5 6 7, तो नंबर 1 प्रूफ करना है a प्लस a डैश क्या है, एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। चलिए तो पहले निकालते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट करने के लिए हमारे पास ए तो है, लेकिन ए डैश निकालना पड़ेगा। तो निकालिए भाई, ए डैश कितना है 1 5 6 7। नाउ फाइंड क्या, ए प्लस ए डैश करिए, दोनों को ऐड कर दें। ए की वैल्यू 1 5 6 7, उसमें ऐड करना है 1 6 5 और 7। करिए ऐड, एक और एक 2
5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। हमें चेक करना है सम्मित। सम्मित के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका भी डैश लेना पड़ेगा। मान लिया ये मैट्रिक्स सी है या बी है, ये मैट्रिक्स बी बराबर ए प्लस ए डैश। समझ में आ रही है? मान लिया मैंने बी बराबर ए प्लस ए डैश। अब इसका डैश निकालो। अगर डैश निकालने पर वही लौट करके आ गया तो सम्मित होगा। तो निकालिए भाई बी डैश। 2 और 11 14। देखो वही लौट के आ रहा है। तो यानी कि बी का डैश निकाला जो कि ए प्लस ए डैश का होल डैश कह सकते हैं। कितना आ गया भाई? ये तो ए प्लस ए डैश ही लौट के आ गया। बोलो स्पष्ट है? ए प्लस ए डैश क्या है? एक सम्मित आव्यूह है। सेकंड पार्ट और देखिए इसका। सेकंड पार्ट देखिए, ए माइनस ए डैश निकालना पड़ेगा सेकंड पार्ट के लिए हमें। ए माइनस ए डैश, ए की वैल्यू हमारे पास 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। करिए भाई, इसमें से घटाओ 0। 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। बोलो ये क्या निकला? ए माइनस ए डैश। अभी इसको हमें विषम सम्मित चेक करना है तो इसका डैश लेना पड़ेगा। डैश लेंगे, अगर डायरेक्टली मिलेगा तो सम्मित और माइनस बाहर निकालने पर मिलेगा तो विषम सम्मित। तो निकालिए ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर 0 माइनस 1 यहाँ जाएंगे और 1 0 यहाँ चले जाएंगे। बोलो रो बन गया ये कॉलम, ये रो बन गया ये कॉलम। ठीक, अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो एलिमेंट यहाँ माइनस का है वो यहाँ प्लस का है, जो यहाँ प्लस का है वो यहाँ माइनस का है। तो माइनस में बाहर निकाल दूँ तो क्या बनेगा? 0 और 1 माइनस 1 0। ये तो फिर से वही बन गया। क्लियर है? 0 माइनस 1 और ये प्लस 1 0। तो ए प्लस माइनस ए डैश का जो डैश निकाला है हमने वो कितने के बराबर है? माइनस ए माइनस ए डैश के है। अतः ए माइनस ए डैश कैसा है? विषम सम्मिताव्यूह है। विषम सम्मित आव्यूह है। देखिए बीच वाले क्वेश्चंस को आप खुद करके देखिएगा। अगर फिर भी नहीं आप पर होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा एक और। ठीक है ना? तो 11वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। ये कह रहा है यदि ए और बी समान कोटि के सम्मित आव्यूह हैं, ए और बी समान कोटि के सम्मित आव्यूह हैं, तो इतना सा कहने पर उसने क्या बता दिया हमको कि ए का डैश बराबर ए है और बी का डैश बराबर बी है। देखिए समझने की कोशिश करेंगे। उसने हमसे कहा है कि ए और बी समान कोटि के सम्मित आव्यूह हैं। तो इसने पूछा है ए बी माइनस के बी ए कैसा है। तो ये दिया है हमें इसने सम्मित आव्यूह, तो ए का डैश बराबर है, बी का डैश बराबर बी। तो हमें पूछ रहा है वो ए बी माइनस बी ए। ये चेक करना है कि सम्मित है कि विषम सम्मित है। अगर सम्मित चेक करना हो हमें या विषम सम्मित चेक करना हो तो डैश ही निकालना पड़ता है। तो डैश निकालिएगा इसका, ए बी माइनस बी ए का होल डैश निकालेंगे। किसके लिए? सम्मित या विषम सम्मित चेक करने के लिए। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रांसपोज की? ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, मतलब दो आव्यूहों के अंतर का ट्रांसपोज दोनों के अलग अलग ट्रांसपोजों के अंतर के बराबर होगा। प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये ट्रांसवर्सल लॉ है। ए बी का ट्रांसपोज बी डैश इंटू ए डैश होता है। बोलो रिवर्सल प्रॉपर्टी है।
माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, बोलो, है ना। अच्छा, अब हमें सवाल में दिया है ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी, लगा दो बी और ये ए माइनस ए और बी। क्या आपको वही मिल रहा लौट करके? नहीं मिल रहा। तो क्या माइनस बाहर निकालने मिल जाएगा, ए बी माइनस बी ए, बोलो। हमने ए बी माइनस बी ए का डैश निकाला, वो माइनस निकालने पर मिल रहा है हमको लौट करके। तो क्या हुआ? अतः बिल्कुल सही बात, ए बी माइनस बी ए कैसा है? एक विषम सममित आव्यूह। कौन सा ठीक हुआ फिर इसमें? पहला ही ठीक है इसमें। अच्छा, यहाँ पर चाहो तो लिख देना ये कैसे, चूंकि ए डैश का बराबर ए है और बी डैश बराबर बी है। ये तब आए यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, 12वें क्वेश्चन में कहा है हमसे, 12वें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बराबर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कोस अल्फा। कह रहा है ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान कितना होगा? देखिए गिवन ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा कितना होगा ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, किताब लीजिए। चलिए ए की वैल्यू लगाइए, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस ए डैश में क्या करना पड़ेगा? वो रो को कॉलम बनाना पड़ेगा। बनाइए, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा यहाँ आएगा, साइन अल्फा यहाँ आएगा और ये कोस अल्फा बराबर में आई जानते हो क्या होता है? 2/2 का आई होता है क्रिकेट। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 और 3/3 का मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आएगा 1 0 0 1। चलिए इन दोनों को ऐड करें पहले, cos प्लस cos 2 cos अल्फा माइनस साइन प्लस साइन 0, ये साइन और माइनस साइन 0, ये 2 cos बराबर में 1 0 0 1। कंपेयर कर दें, कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा? 2 cos अल्फा बराबर 1, cos अल्फा कितना आ जाएगा? 1/, कितने की वैल्यू होती है cos में? ये 1/2, cos 60 की यानी cos π/3 की, अल्फा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा या π/3। आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स, और इनवर्स की जो प्रॉपर्टियां वगैरह हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो थैंक यू आज के लिए।